Namaste everyone. My name is Shubham. I did my bachelor's and master's in yoga therapy. Later, I started working in NIMHANS, which is a mental health institute from central government. I worked there for 3 years on a contract basis. There, I used to do mostly the research work in the yoga field, uh, checking out the literature of the yoga and publishing papers. So around in 3 years, I nearly publish 5 papers, and I'm keenly interested in the research aspect of yoga. So with this background, I would like to have a chat with you people regarding the stress, how it is affecting our lives, and how we could manage the stress with yoga's wisdom and yoga's physical practices. And there are different approaches of yoga to deal with the mental afflictions we face in everyday's life. I would like to have a chat in the preferred language. I would like to continue in Hindi so that becomes easier for both of us. So let us start. अभी हम जानते हैं कि स्ट्रेस जो तनाव है वो कैसे आता है, क्या होता है, थोड़ा बहुत हमें पता है। बट इसमें अगर हम गहराई में जाए और समझें और चीज़ों को जानें, कैसी चीज़, कौन सा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है और कौन सा स्ट्रेस छोटा स्ट्रेस है जो हानिकारक नहीं है, इसको जानेंगे। सो स्ट्रेस में जैसे जैसे मैंने पढ़ाई की, उसके बारे में पढ़ा, उसके बारे में कुछ पेपर्स पढ़े जो 60 साल, 70 साल, 80 साल से कंटिन्यूसली अपग्रेड होते जा रहे हैं। ये पता चला है कि स्ट्रेस साधारण तौर पर दो तरीके का होता है। एक स्ट्रेस होता है जो बहुत लाइट स्ट्रेस होता है, उसे कहते हैं यू स्ट्रेस, और एक स्ट्रेस होता है जो बहुत इंटेंस स्ट्रेस होता है, वो होता है डी स्ट्रेस। उसको किलिंग स्ट्रेस भी कहा जाता है। अभी जानना ये है कि डे टू डे लाइफ में हम कैसे जाने कि कौन सा स्ट्रेस कौन सा है। और एक मिसकंसेप्शन है कि स्ट्रेस अगर मैं लूँ तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगा, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे नहीं स्ट्रेस लेना है, मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मुझे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो ऐसी चीज़ों को हम देखेंगे, कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए खराब है। सो फर्स्ट स्ट्रेस है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस होता है छोटे छोटे काम जो हम करते हैं, जैसे आपको कहीं जाना है, आपको एयरपोर्ट जाना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको फ़्लाइट पकड़नी है, आपको सुबह से स्ट्रेस चालू हो गया, मेरा बैग पैक हुआ या नहीं हुआ, मैंने खाना पैक किया या नहीं किया, मैंने वो सामान लिया, कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। कंटिन्यूसली ये चलते रहता है जब तक आप फ्लाइट में बोर्ड ना हो जाओ। सो ये जो स्ट्रेस है ये यू स्ट्रेस होता है। इस स्ट्रेस को आपको, इससे डरना नहीं है, ये आ रहा है, आने दीजिए, इसको एक्सेप्ट कीजिए इसको और इस पे काम कीजिए, करते रहिए। और उदाहरण देखा जाए तो वर्किंग स्ट्रेस होता है कुछ लोगों को, वो भी जानना ज़रूरी, उसमें भी थोड़ी डेप्थ है। वर्किंग स्ट्रेस मीन्स आज का मेरे ऑफिस में क्या एजेंडा है, मुझे क्या क्या करना है। कुछ कुछ लोगों को इसमें भी स्ट्रेस होता है, कैसे होगा, कैसे बात कर पाऊँगा, कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा, ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी होने लगती है। सो ये भी एक यू स्ट्रेस ही माना जाता है, इसे आप डी स्ट्रेस नहीं कह सकते हो। बट अगर डेली सेम चीज़ अगर आप सोच रहे हो मेरी लाइफ में मैं कैसे करूँगा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ ये जॉब, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है इस जॉब में, ये है किलिंग स्ट्रेस, ये है डी स्ट्रेस जो लाइफ लॉन्ग रह सकता है। और उदाहरण जाने डी स्ट्रेस के तो हेल्थ वाइज भी हो सकते हैं। जैसे आप सोचते हो मेरा हार्ट फेल हो रहा है,
मेरे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, और मेरी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, मुझे सांस नहीं लेते आ रही है, कंटिन्यूसली अगर ये आप सोचते रहोगे तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ में और प्रॉब्लम्स इंक्रीज होते हैं इससे। सो ये मोटा मोटा हमने जान लिया कि रियल लाइफ में स्ट्रेस क्या है, जो यू स्ट्रेस है, और जो डी स्ट्रेस है वो क्या है। अभी हम जानेंगे कि इसे कैसे मैनेज किया जाए, इसको मैनेज करने के तरीके क्या क्या है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको अगर स्ट्रेस है, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, उनसे थोड़ा काउंसलिंग लो। अगर बहुत सीवियर है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। साइकेट्रिस्ट आपको एट द सेम टाइम थोड़ा काउंसलिंग करेंगे और मेडिसिन देंगे कुछ, जिससे आपको बेटर रिलैक्सेशन मिले और नींद अच्छी आए और आप थोड़ा फ्रेश फील करोगे। बहुत काम करती है ये सब चीज़ें। बट क्या सच में आप सही हो रहे हो? क्या सच में आप जो स्ट्रेस ले रहे हो वो स्ट्रेस आपकी हेल्थ को खराब करेगा या नहीं करेगा, ये आप श्योरिटी रखते हो? अगर ये श्योरिटी मिलती है तो बहुत अच्छा है, बट मोस्टली ये श्योरिटी आपको कोई भी नहीं देगा। हेल्थ इंडस्ट्री में आपको कोई भी श्योरिटी कभी भी नहीं देगा। इवन योगा में भी आपको, और या आयुर्वेदिक मेडिसिन हो या एलोपैथिक मेडिसिन हो, होम्योपैथिक मेडिसिन हो, आपको श्योरिटी नहीं मिलती है। बट आप इंटेंसिटी देख सकते हो, अप्रोच दे सकते हो कि अप्रोच कैसा है, क्या करना होगा। सो फर्स्ट अप्रोच साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली मतलब आपके मन से ही आपको खुद से अपने मन को चेंज करना होगा, अपने विचारों से विचारों को तोड़ना होगा। जैसे कोई विचार आया है कि मैं आज प्रेजेंटेशन नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप क्या करोगे? आप जाओगे, थोड़ी देर शांति से बैठ जाओगे, अपनी आंखें बंद करोगे और अपने मन में एक चीज़ को बार 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 मंत्र लगा के आप कहोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं इसीलिए बना हूँ, मैंने ये सब काम किया है, मुझे ये सब आता है और मैं ये बहुत अच्छे से करूँगा। ये सब चीज़ें जो अफर्मेशंस है वो सब बहुत हद तक हेल्प करती है। बट अगर आपको बिल्कुल डीपली जाना है इस चीज़ में, तो योगा बहुत अच्छे से हेल्प करता है इसमें। योगा कहते हैं अगर आपको आपके माइंड को, आपके विचारों को कंट्रोल में करना है, या आपके माइंड को ज़्यादा भागने नहीं देना है, आपके मन को ज़्यादा भागने नहीं देना है, तो आप एक ही चीज़ कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए। अब प्राणायाम क्यों? एक कनेक्शन है जो हमारे विचारों और हमारी सांस का कनेक्शन है। आपने बहुत बार देखा होगा कि जब आप लड़ाई कर रहे होते हो, कुछ गुस्से में कुछ बात कर रहे होते हो, तो आपकी सांस बहुत गहरी होती है एकदम ऐसे। ये गहरापन, सांस में जो बदलाव आप महसूस करते हो, ये मन के द्वारा हुआ है, ठीक है। और अगर आप सांस को ही कंट्रोल करो, सांस को डीप लो और छोड़ो, क्या वो माइंड को रिलैक्स कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। इस पे बहुत सारी स्टडीज हो रखी है, बिल्कुल करता है। सो एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, उसे कहते हैं एक्टिव एक्सलेशन, प्रोलॉन्ग एक्सलेशन। इसे डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे कहते हैं। और अगर आपको इसको करना है तो आपको रात में करना है। जब आप बेड पे लेट जाओगे, आपको लेट जाना है, आपको दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर रखना है, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, बिल्कुल रिलैक्स। कोई भी मसल एक्टिव ना हो, ना ही चेहरे के मसल्स, आंखें बिल्कुल रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है, जैसे आप सोने जा रहे हो। फिर आपको राइट हाथ या लेफ्ट हाथ आपका पेट के ऊपर रखना है, और जैसे आप सांस लोगे, लंबी गहरी सांस, पेट को फुलाना है। पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएंगे, लंबी गहरी सांस, जितना आप गहरी ले सकते हो, जितना पेट फुला सकते हो फुलाना है। कुछ सेकंड रुको वहाँ पे, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए,
छोड़ते जाइए, अंत तक छोड़ना है। ये डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग आप 9 से 12 बार कीजिए रात में, एवरी डे, आपको डेली करना है। ये इफेक्ट्स देगी आपको, इंस्टेंट इफेक्ट भी मिलता है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है। इंस्टेंट इफेक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टेंट इफेक्ट आपको ये फील होगा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो थोड़ी इंक्रीज हो गई है, आपकी जो सांस है वो गहरी हो गई है और फ्रेश हो गई है, और आप ये फील करने लगते हो कि मैं शांत हो गया हूँ, मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं जागरूक हो गया हूँ। सो ये जागरूकता जब आपकी बढ़ जाती है, इसका मतलब आप तनाव में नहीं हो, तनाव में से निकल चुके हो, आप रिलैक्स स्टेट में। सो माइंड को बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में लेके जाता है। ये बहुत अच्छी ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, रामबाण इलाज बोलते हैं इसको, स्ट्रेस का ब्रीदिंग प्रैक्टिस। दूसरी ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो, वो है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। उसे बहुत सिंपल तरीके से करेंगे हम लोग। राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से बंद कर लो, लेफ्ट से सांस लो, आंखें बंद करके। लेफ्ट को बंद कीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लंबी सांस लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। याद रखना है कि सांस जब आप ले रहे हो, लंबी गहरी सांस, छोड़ रहे हो पूरी तरह से सांस को छोड़िए। और जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं खत्म कर लूँ मैं 9 राउंड, फटाफट खत्म हो जाएगा और मैं सो जाऊँ, ऐसे नहीं करना है। मन को शांत करके, योगा को आपको जल्दबाजी में नहीं करना होता है। आप 10 मिनट कीजिए, 1 घंटा नहीं करना है आपको, आप 10 मिनट कीजिए, बिल्कुल शांत होके पूरे मन के साथ कीजिए। ये साधना है, इसको भक्ति के जैसे करना होता है आपको। अगर आप इसको जल्दबाजी में करोगे, फटाफट में, जैसे जिम करते हैं हम लोग, 10 राउंड कर लिए, फिर 10 राउंड कर लिए, हो गया, निकल गए घर, नहीं, ऐसे नहीं करना है आपको। आपको योगा में आपका चित्त, आपका मन वही होना चाहिए जो आप कर रहे हो। आप कर रहे हो प्राणायाम, आपके मन में चल रहे कुछ विचार अलग, आप स्ट्रेस में हो, ये गलत बात है, ये मत करना कभी भी। अगर आप ये करते हो तो आप योगा नहीं कर रहे हो, योगा है ही नहीं वो, सिर्फ आप सांस ले रहे हो बस। आपका मन आपकी एक एक सांस पे होना चाहिए। सांस जा रही है अंदर, अंदर जा रही है, लंग्स तक जा रही है, फिर छोड़ते हुए बाहर आ रही है, गर्म हवा बाहर आ रही है पूरी तरह से। ये फील करना है, इसको फील करते हुए आपको कंटिन्यू करना है। 10 मिनट आप ये 2 प्रैक्टिस कीजिए, और ये 2 प्रैक्टिस आप रेगुलरली करोगे तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी आपको बहुत फील होंगे। आप ना कि आप स्ट्रेस रिड्यूस कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, बट आप मेंटली और स्ट्रांग बन जाओगे। आपका रेजिलियंस, जो आपकी पावर है, जिसको कहते हैं हम टॉलरेंस पावर, जिसमें आप सह सकते हो, मेंटल स्ट्रेंथ, वो बढ़ती है आपकी। तो आप 6 महीने करोगे, 1 साल करोगे, आप सालों साल करोगे, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जितना आप करोगे उतनी बढ़ती जाएगी। इसको निरंतर करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मेरे चैनल पे बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। आपको जो लगे इन्फॉर्मेशन आप पूछ सकते हो। आपको हम जब भी हमारे पास टाइम होगा हम आपको रिप्लाई करेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग, हमारी टीम मोटिवेटेड रहे। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, किसी को हेल्प मिलेगी। इससे बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं आपको। इससे आपकी नींद अच्छी हो सकती है, आपकी लाइफस्टाइल बेटर हो सकती है, आपके विचार क्लियर हो सकते हैं। सो प्लीज़ हेल्प कीजिए, आप खुद की भी हेल्प कीजिए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।